निदात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, ऐसे 25-26 इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, चलो इसके देखते हैं। अध्याय अपना एक है भारत और भारत आकार और स्थिति। ठीक है, अपना क्या समकालीन भारत एक, इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे आप, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, ये तो पता है आपको, एशिया महाद्वीप हो गया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाए, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है, तो डूबेगा भी 2 घंटे पहले। ठीक है, तो बता दो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है। क्या है, मिर्जापुर। जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यहाँ से गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर कितने हैं। 5 बहुत बढ़िया, आप बता दो। 5 ही है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था क्या। सत्य हुआ था मतलब। ठीक है, चलो अब पहुँचते हैं अपन क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, सबसे पहला है क्वेश्चन सतीश के लिए, भारत के स्थानीय पड़ोसी देश में कितनी संख्या है। अब जे है लक्ष्मी के लिए, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई। नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई, ज्योति बताओ। 900 से 16 कितना 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बता दो हमें, अब बताया कि विशाल भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। चलो बताओ पुष्पे, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 37 नहीं, पुष्पे केंद्र शासित प्रदेशों कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब आप बताएंगे बेटा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएं। लक्ष्मी, चलो बताओ तुम प्रतीक्षा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। आंध्र प्रदेश तो भारत के पश्चिमी तट, पहले हिसाब लगा पूर्व पश्चिमी तट। हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मर जाओ, सुनिए है क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम। गोवा, कर्नाटक। हाँ, तो क्या करे तुमन के लाने, बताओ। समझा था, मैप से समझा था, प्लास पूरी है, लेकिन नहीं। इस बताओ, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। हाँ, सही है, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट और भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताओ तुम बताओ बेटा, मानक यमोत्तर क्या है, बताओ। हाँ, बताओ। 82 डिग्री 30 इंच भारत का मानक। पहले देना हिमालय हो गया उत्तरी सीमा पे। ठीक है, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला क्या कहलाती है, पता है किसी को। शिवालिक, बिल्कुल, जो बाहरी हिमालय है वो शिवालिक कहलाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़े, माउंट एवरेस्ट चोटी खालिस्तान देश में है, कौन से देश में है। कौन में है, नेपाल। नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में है, कौन से राज्य में बेटा। उत्तराखंड में। किसमें, उत्तराखंड में। दोआब किसे कहते हैं बेटा। 2 नदियों के बीच के भाग को। अब बताएंगे आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। मांजुली। मौजूदी नदियों के बीच में जो जगह खालिस्तान बची होती है, मतलब टापू बन जाती है, उसे कहते हैं नदी द्वीप, और वो किसका है। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश से बनता है वो। ठीक है, अब आप बताएंगे, सतलुज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताओ तुम लोग, ज्योति बताओ, तराई क्या है। सुन लो, तराई क्या है। भावर पट्टी विलुप्त हुई सरिता नदियाँ इसके पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, तराई कहलाती है। ठीक है, ठीक है।
चलो बांगर और खादर में एक एक अंतर बताओ सब लोग जिसको आता है। बांगर आप समझा चुके, बांगर सही पुराना कंकरीला नहीं, बताओ कंकरीला नहीं वो साड़ी निर्मित मैदान है। आगे बताओ प्रतीक्षा। क्या है कम हाँ बाग है कम उपजाऊ है। हाँ ठीक है, खाता जाएगा उपजाऊ। ठीक है आगे। और इसमें इसकी चुनाव आयुक्त कंकड़ होते, इसकी चुनाव आयुक्त ठीक है। ये पश्चिमी पूर्वी घाट ये आपको करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। भारतीय उत्तरी मैदान का बेड़ा, उत्तर मैदान का बेड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारतीय प्यादीप, इनको भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अध्याय 3 इनके ऑब्जेक्ट वगैरह लगा लेना, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको हम इसलिए वीडियो एक बार रोक के अच्छे से लगा लेना इन पर, ठीक है। खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है सबसे बड़ा, कौन सा है, ठीक है। अब आप बताएंगे बेटा, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक निवास के लिए प्रसिद्ध है या नहीं, सत सत, ठीक है। अब आप बताएंगे यहाँ पे नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पे, हाँ कृष्णा नदी पे। नांग के ऊपर कौन नचो तू, किसने जी, तो अब याद कर लो, नांग के ऊपर नचे किसने जी, तो यानी कृष्णा नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पे। बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं, ठीक है। गोखुर झील का उदाहरण दीजिए। गोखुर झील क्या होती है, ठीक है। भारत की 2 मीठे पानी की झीलों के नाम, बूला झील, नैनीताल और नैनीताल। लोकताल भीमताल। प्रायद्वीप पे भारत किस नदी द्वारा जवाहरनाथ मुख का निर्माण करते हैं, प्रायद्वीप पे भारत की किस नदी द्वारा जवाहरनद मुख का निर्माण करते हैं, नर्मदा ताप्ती, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अपन क्वेश्चन देखते हैं, आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। समझाने का टाइम नहीं था, नहीं जो समझाते थे वैसे अपन समझा चुके हैं पूरे, जितने भी हमने समझा है वो वीडियो पर प्ले स्टोर मिल जाएंगे। समझ विज्ञान उतने देख लोगे उतने में काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनके ऑब्जेक्ट वगैरह आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, यहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।